जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर होम्योस्टेसिस का नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है आस्मो रेगुलेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आस्मो रेगुलेशन क्या होता है एंड आस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स ऑफ डिफरेंट एनवायरनमेंट। डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जो एडाप्टेशन है वो किस तरह से आस्मो रेगुलेशन करते हैं, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, जिसमें हम फ्रेश वाटर एनिमल्स, मेरीन एनिमल्स एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करेंगे। और नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे आस्मो रेगुलेटर्स एंड आस्मो कन्फर्मर्स के ऊपर कि कैसे ये अपनी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो वाटर और साल्ट का जो लेवल है उसको बैलेंस करके रखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ आस्मो रेगुलेशन। द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट लेवल इन द बॉडी इज कॉल्ड आस्मो रेगुलेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है कि बॉडी के अंदर सोल्यूट का लेवल और वाटर का लेवल इन दोनों को मेंटेन करके रखना आस्मो रेगुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स ऑफ डिफरेंट एनवायरनमेंट। तो जैसे कि आप जानते हैं कि देयर आर वेरियस ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स विच कैन लिव इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट किस्म के एनिमल्स रहते हैं। तो ये जो डिफरेंट एनिमल्स हैं ये अपनी बॉडी को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करते हैं ताकि बेहतर तरीके से जो आस्मो रेगुलेशन है इसका प्रोसेस परफॉर्म किया जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स की। तो दे आर आस्मो रेगुलेटर्स, यानी कि वो अपनी बॉडी के अंदर सोल्यूट और वाटर का जो लेवल है उसको मेंटेन करके रखते हैं, आस्मो रेगुलेटर्स हैं। दे आर हाइपरटोनिक टू आउटर एनवायरनमेंट। तो ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको हाइपरटोनिक बना कर रखते हैं, यानी कि जो साल्ट है उसको स्टोर करते हैं। क्योंकि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वहां पे साल्ट की कंसंट्रेशन कम है, वो फ्रेश वाटर है और वाटर ज्यादा है, तो ये अपनी बॉडी के अंदर साल्ट को स्टोर करते हैं ताकि इनकी बॉडी का साल्ट जो है वो लॉस ना हो जाए। अब इस एनवायरनमेंट के अंदर इनको प्रॉब्लम कौन कौन सी फेस करनी पड़ती हैं, तो सबसे पहली प्रॉब्लम यही है कि प्रॉब्लम ऑफ स्वेलिंग बाय पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर। क्योंकि आप जानते हैं कि ये इनकी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है यहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वहां पे साल्ट की कंसंट्रेशन कम है और वाटर ज्यादा है। अब ये वाटर क्या करेगा, ये लो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन से हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, तो एज अ रिजल्ट इसकी जो बॉडी है ये स्वेल हो सकती है, तो ये इनके लिए एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, द लॉस ऑफ साल्ट फ्रॉम द बॉडी। इनकी बॉडी से जो साल्ट है वो लॉस हो सकता है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन एनिमल्स ने अपनी बॉडी के अंदर एडाप्टेशंस लाई हैं। एक तो ये वाटर का यूज नहीं करती, नेक्स्ट ये कि दे एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन, ताकि जो एक्सेस वाटर है उसको बॉडी से रिलीज किया जाए। एंड दे एक्टिवली एब्जॉर्ब साल्ट्स थ्रू गिल्स, और एक्टिवली यानी कि एनर्जी का इस्तेमाल करके साल्ट को गिल्स के जरिए एब्जॉर्ब करती हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास फ्रेश वाटर फिशेज आ जाती हैं एंड फ्रॉग्स जो फ्रेश वाटर स्टेज पे होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरीन एनिमल्स की। इन मेरीन एनवायरनमेंट बोथ आस्मो रेगुलेटर्स एंड आस्मो कन्फर्मर्स आर फाउंड। यहाँ पे आस्मो रेगुलेटर्स भी हैं जो अपनी बॉडी का इंटरनल जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे साल्ट और वाटर की जो कंसंट्रेशन है उसको बैलेंस करके रखते हैं, और ऐसे एनिमल्स भी हैं, आस्मो कन्फर्मर्स भी हैं जो कि अपना इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं करते। नेक्स्ट, जैसा कि आप जानते हैं कि सी वाटर जो है वो हाइपरटोनिक है। जो सी वाटर है उसके अंदर जो साल्ट है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। अब इनको प्रॉब्लम कौन कौन सी फेस करनी पड़ती है, तो पहली प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम ऑफ लॉस ऑफ वाटर। मान लीजिए ये हमारे पास एक एनिमल है जो कि मेरीन एनवायरनमेंट में मौजूद है, तो इसकी बॉडी के अंदर जो साल्ट है, ओके, इसकी बॉडी के अंदर जो साल्ट है उसकी कंसंट्रेशन कम है और वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। और बाहर का जो एनवायरनमेंट है, जो मेरीन एनवायरनमेंट है, वहां पे साल्ट बहुत ज्यादा है, साल्ट ज्यादा है, तो ये जो वाटर है ये अंदर से बाहर की तरफ मूव कर सकता है। लो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन से हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर सकता है, तो इनकी बॉडी से जो वाटर है वो लॉस हो सकता है। तो ये इनके लिए पहली प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्या है, एक्सेस साल्ट्स इंटर द बॉडी। जो साल्ट है वो इनकी बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है। अब इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने जो एडाप्टेशन की है वो क्या है, दे ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू रिप्लेस ऑफ वाटर लॉस। लार्ज अमाउंट में ये वाटर को यूज करती हैं ताकि वाटर की कमी को पूरा किया जाए। एंड एक्सक्रीट साल्ट थ्रू गिल्स, और जो एक्सेस में साल्ट मौजूद है उसको गिल्स के जरिए बॉडी से रिलीज करती हैं। सम फिशेस हैव रेक्टल ग्लैंड्स टू रिमूव साल्ट फ्रॉम द बॉडी। कुछ जो फिशेस हैं उनके पास रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं और रेक्टल ग्लैंड्स की मदद से वो साल्ट को बॉडी से रिमूव करती हैं। और मेरीन एनिमल्स की हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है बोनी फिशेस। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की। दे लिव ऑन द लैंड सरफेस। ये लैंड पर रहने वाले एनिमल्स हैं, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स वगैरह आ जाते हैं।
इनकी जो प्रॉब्लम है वो डिहाइड्रेशन है, यानी कि इनकी बॉडी से जो वाटर है वो लॉस हो सकता है, यानी कि डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने जो एडाप्टेशन की है वो ये है कि जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनके पास काइटिनस एक्सोस्केलेटन है जो कि वाटर को लॉस होने से बचाता है, और जो वर्टिब्रेट्स हैं जैसे मैमल्स आ जाते हैं, रेप्टाइल्स और जो बर्ड्स हैं, इनके पास किडनीज आ जाती हैं जो साल्ट और वाटर का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखती हैं। नेक्स्ट, दे एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिया और यूरिक एसिड। ये अपनी बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको यूरिया एंड यूरिक एसिड की फॉर्म में बॉडी से रिलीज करती हैं ताकि बॉडी से कम वाटर लॉस हो। और जो डेजर्ट एनिमल्स हैं वो ऐसी फूड खाते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज्यादा हो, यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होगा तो हमारे पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं और यहाँ से भी इन्हें वाटर मिल जाता है। तो ये ऐसी फूड खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मिकदार ज्यादा हो। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। ऑस्मो रेगुलेशन की बेस पे हमारे पास दो तरह के एनिमल्स आ जाते हैं। एक हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटर आ जाते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर वाटर प्लस साल्ट का जो लेवल है उसको बैलेंस करके रखते हैं, और दूसरे ऑस्मो कन्फर्मर आ जाते हैं जो वाटर और साल्ट का लेवल बैलेंस नहीं करके रखते। जो कंडीशन बॉडी के बाहर होती हैं, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होती हैं, वही इनकी बॉडी के अंदर भी होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स की। Those animals which maintain a constant internal osmotic concentration regardless of changes in the external environment। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखते हैं बाहर के एनवायरनमेंट चाहे जैसा भी हो, तो ऐसे एनिमल्स को हम ऑस्मो रेगुलेटर्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट, इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो दे एक्टिवली रेगुलेट वाटर एंड साल्ट बैलेंस। ये एक्टिवली यानी कि एनर्जी का इस्तेमाल करके जो एनर्जी है वो लगा के जो वाटर है और जो साल्ट है उसका लेवल बैलेंस करके रखते हैं। दे रेगुलेट एनर्जी एटीपी एंड दे पोसेसेस स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। इनके पास स्पेशलाइज्ड किस्म के ऑर्गन होते हैं अपने इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए। जैसे इनके पास किडनीज हैं, गिल्स हैं, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स इंसेक्ट के पास, तो ये इनके पास स्पेशलाइज्ड किस्म के ऑर्गन्स हैं जो इंटरनल एनवायरनमेंट में वाटर और साल्ट का जो लेवल है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स। दोज ऑर्गेनिज्म इन विच the osmolarity of a body fluid changes according to their environment. Their body fluid is equal to that of the external environment. इनकी बॉडी का अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के इक्वल होता है। जो चेंजेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आती हैं तो वही चेंजेस इनके इंटरनल एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट करती हैं, तो ये अपनी बॉडी के इंटरनल फ्लूइड को मेंटेन नहीं करते। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक की। दे डू नॉट रेगुलेट ऑस्मोटिक बैलेंस एक्टिवली, जैसा कि हमने बात की है, मोस्टली फाउंड इन मेरीन एनवायरनमेंट। और ये जो ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं ये ज्यादातर मेरीन एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं। दे डिपेंड्स ऑन अ स्टेबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एनी चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट causes a similar internal change। जो चेंज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आती है तो वो इंटरनल एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आते हैं जेली फिशेज, स्टार फिशेज एंड मैनी मेरीन इनवर्टिब्रेट्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये थे हमारे पास ऑस्मो कन्फर्मर्स। सो डियर लिसनर, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की ऑस्मो रेगुलेशन की और डिफरेंट एनवायरनमेंट हमने डिस्कस की है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की। सो नेक्स्ट वीडियो तक के इजाजत दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज।